स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुख सुविधा के बढ़ते दौर में क्या प्रसन्न भी हैं हम? मानवीय सभ्यता के इतिहास में विगत 500 वर्ष अभूतपूर्व क्रांतियों के वर्ष रहे हैं। इस अवधि में सांस्कृतिक, आर्थिक, यहाँ तक कि भौगोलिक दृष्टि से भी विश्व की दूरियां सिमट गई हैं। आर्थिक दृष्टि से आज का एक सामान्य व्यक्ति भी जितनी संपदा व संपन्नता को लेकर बैठा है, उसका अनुमान लगा पाना भी आज से आधी सहस्राब्दी पहले संभव न था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांतियों ने मनुष्य को ऐसी शक्तियों से संपन्न कर दिया है जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो कॉमिक बुक्स में वर्णित सुपर हीरो यथार्थ में हमारे मध्य आ गए हों। एक सामान्य सा मोबाइल फोन भी आज इस तरह के आविष्कारों से सुसज्जित है जिनकी कल्पना भी कभी असंभव प्रतीत होती थी। सुख, सुविधा, आराम की दृष्टि से आज हम निश्चित रूप से पहले की तुलना में ज्यादा संपन्न हैं, परंतु प्रश्न उठता है कि क्या हम ज्यादा प्रसन्न भी हैं? क्या विगत सहस्राब्दियों में मानवता के द्वारा एकत्र की गई संपदा को आत्मिक शांति के समकक्ष रखा जा सकता है? यदि नहीं, तो इस प्रगति, विकास, संपत्ति, संपदा की प्राप्ति को हम किस आधार पर तौल कर देख सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले यह सोच लेना व विचार कर लेना जरूरी है कि प्रसन्नता के मापदंड क्या हैं। राजनीतिक कट्टरवादियों के लिए किसी एक धर्म या वर्ण का प्रमुख होना प्रसन्नता का आधार हो सकता है, तो वहीं पूंजीवादियों के लिए पैसों की बहार का आ जाना खुशी का पैमाना बन जाता है। सामान्य रूप से सामाजिक प्रगति इसी पैमाने पर कार्य करती दिखाई पड़ती है कि हम ज्यादा से ज्यादा विकास करते हुए अपनी प्रसन्नता के आधार को ही सुदृढ़ करते रहे हैं। सत्य यह है कि विकास के साथ यदि कुछ लोग खुश होते दिखाई पड़ते हैं, तो अनेकों को कष्ट के दौर से भी गुजरना पड़ता है। यदि कृषि जगत की क्रांति ने कुछ लोगों को संपदा प्रदान की, तो अनेकों को उसके कारण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा। इसी तरह से यदि पूंजीवादी संकल्पना के आधार पर अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र बनते दिखाई पड़े, तो वहां के मूल निवासियों को, नेटिव अमेरिकन एवं एबोरिजिनल्स को अपनी जमीन, संस्कृति, गांव व जीवन शैली को भी गंवाना पड़ा। वैज्ञानिक व औद्योगिक विकास के लाभ निश्चित रूप से हुए हैं। विगत 200 वर्षों में बाल मृत्यु दर 33% से घटकर 5% पर आ गई है। अपराध की दर में कमी आने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की संख्या में कमी भी एक सुरक्षित समाज की ओर इशारा करते हैं। इन सब सकारात्मक संकेतों के साथ ये भी सत्य है कि विकास के ये सभी कीर्तिमान कुछ न कुछ गंवाने के बाद ही प्राप्त हुए हैं। आज की तारीख में युद्धों का लड़ना इतनी सहजता से संभव नहीं है, क्योंकि पिछली सदी में हम एक नहीं 2 विश्व युद्धों की विभीषिका को झेल चुके हैं। चीन यदि आज प्रगति करता दिखाई पड़ता है, तो उसके पीछे उन 1 से 5 करोड़ लोगों की मौतें भी शामिल हैं, जो वहां की सरकार की नीतियों के कारण सन 1952 से 1961 के मध्य वहां पर हुई। स्पष्ट है कि बाहर की दुनिया में पनपते प्रसन्नता के मानदंड किसी न किसी प्रतिकूलता को झेलने के बाद ही मिल पाए हैं। जब बात प्रसन्नता की चल रही हो, तो ये चिंतन भी जरूरी हो जाता है कि हम प्रसन्नता को मापते किस आधार पर हैं। प्रचलित मान्यता तो यही कहती है कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है, धन धान्य से समृद्ध है, तो वह सुखी है, प्रसन्न है। परंतु क्या सचमुच प्रसन्नता का आधार इतना ही है? जिनके पास धन आया है, क्या वे अपने आप को उतना ही अकेला नहीं पाते हैं? घरों के आकार बढ़ जाने के साथ साथ क्या टूटते परिवार आज की घोषित समस्या नहीं है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वैयक्तिक प्रसन्नता या सब्जेक्टिव वेलबींग प्रसन्नता का पैमाना मानी जाती है। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो प्रसन्नता या सुख वह है जो व्यक्ति अपने भीतर अनुभव करता है। यदि प्रसन्नता आंतरिक तत्व है, तो उसको बाहरी दृष्टि से कैसे तोला जा सकता है? इसीलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज के चिंतक अर्थहीन घोषित करार देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि एक मनोवैज्ञानिक शोध यदि यह सिद्ध करती है कि 1 लाख रुपए प्रतिमाह कमाने वाले 50,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाले से ज्यादा प्रसन्न हैं, तो इस संबंध का अंतिम आधार क्या है? दूसरे शब्दों में, क्या 1 अरब या 1 खरब कमाने वाले व्यक्ति की आंतरिक प्रसन्नता को भगवान बुद्ध के बुद्धत्व, परम पूज्य गुरुदेव के तप, महावीर की करुणा के समकक्ष रखा जा सकता है? विगत दिनों में हुई शोध स्पष्ट रूप से बताती हैं कि धन का आना
थोड़े समय के लिए तो प्रसन्नता का आधार बनता है, परंतु लंबे जीवन यात्रा में उसका मूल्य ज्यादा नहीं रह जाता। यदि मनोवैज्ञानिकों को छोड़कर बायोलॉजिस्ट की दृष्टि से इस विषय को देखने का प्रयास किया जाए एवं उनकी दृष्टि से प्रसन्नता की परिभाषा को तय करने का प्रयास किया जाए तो उनका आधार बिल्कुल भिन्न है। उनके अनुसार हमारी मनोवैज्ञानिक प्रसन्नता क्रमिक विकासवाद का तथा हमारी जैविक बनावट का परिणाम है। उनके अनुसार वर्षों के क्रमिक विकास ने हमारे तंत्रिका तंत्र को इस तरह से विकसित कर दिया है कि हम खुशी या प्रसन्नता का अनुभव सीरोटोनिन, डोपामिन एवं ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोनों के परस्पर संबंधों के आधार पर ही लगा पाते हैं। उनके अनुसार प्रसन्नता हमारे शरीर में निःसृत होने वाले इन रसायनों के अंतर्निहित समीकरणों का परिणाम है। प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच प्रसन्नता का पैमाना मात्र इतना ही है या इससे कुछ ज्यादा बढ़कर है। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनमैन ने अपनी एक शोध में लोगों से उनके एक औसत दिन का वर्णन करने को कहा। उनके दिन की लगभग प्रत्येक गतिविधि को पूछने के साथ साथ उसने उनसे ये पूछा कि उस गतिविधि को करते समय वे कैसा अनुभव कर रहे थे, किस कार्य को करने में उन्हें क्यों व कितनी खुशी हुई। काहनमैन की शोध में कुछ परिणाम चौंकाने वाले निकलकर आए। जैसे ज्यादातर माँ बाप के द्वारा दिए गए उत्तरों के अनुसार उनके औसतन दिन जिसमें बच्चों की निरंतर सेवा सम्मिलित थी कष्टकारक थे। उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। बच्चों को दूध से लेकर भोजन कराने तक में उनकी सारी जीवनचर्या समाहित होती दिखाई पड़ती थी। परंतु इन सबके बावजूद लगभग हर माँ बाप ने मातृत्व पितृत्व की प्राप्ति को अत्यंत खुशी का कारण व आधार बताया। प्रश्न उठता है कि इन विरोधाभास का आधार क्या था। इसका कारण यह है कि आंतरिक तुष्टि को समाप्त करने में मिला थोड़ा कष्ट भी व्यक्ति सहर्ष स्वीकार करता है, और यदि कष्ट पाने के पीछे उद्देश्य जुड़ा हुआ हो तो वो कष्ट भी तृप्ति का माध्यम बन जाता है। विगत दिनों में हुई वैज्ञानिक शोधें इस ओर इशारा करती हैं कि प्रसन्नता का मूल आधार जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति है। यदि जीवन उद्देश्य से युक्त हो जाए तो जीवन का हर क्षण सुख व शांति का द्वार बन जाता है, अन्यथा उसे बोझ बनते देर नहीं लगती। यदि व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य में कष्ट पा रहा है तो वो कष्ट भी सुख व शांति का ही आधार बनते हैं। बच्चों की परवरिश में मिलने वाले कष्ट उन कार्यों में निहित उद्देश्य की तुलना में कम प्रतीत होते हैं और इसीलिए खुशी का कारण बन जाते हैं। यही कारण है कि दूसरों के लिए कष्ट सहकर भी संत, सुधारक, शहीद निर्द्वंद जीवन जीते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनका जीवन उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए भारतीय अध्यात्म आत्मज्ञान, आत्मानुसंधान व आत्म प्रतिष्ठा को अस्थायी प्रसन्नता का द्वार बताता है, तो वहीं सुकरात डेल्फी के मंदिर में घुसने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को जानने का संदेश देते नजर आते हैं। आज के वैज्ञानिक प्रगति के इस दौर में जब जीवन भाग दौड़ का प्रतीक बन गया है, आत्मिक तुष्टि की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण संकेत देती नजर आती है। धन्यवाद। समाप्त।